गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 का क्या पढ़ाऊंगा, गणित पढ़ाऊंगा। आज जो अभ्यास क्या होगा, 5C होगा। तो अभ्यास 5C में कुछ फार्मूला है, उसे आप लोग नोट करोगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और क्या है, यही फार्मूला आपका यूज होगा, लेकिन एक दो फार्मूला मैं और लिख लेता हूँ, उसे भी आप लोग क्या करोगे, अच्छे से याद कर लोगे। दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, क्या, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे भी लिखते हैं। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हम क्या लिख सकते हैं। हम ऐसे भी याद कर लेंगे, ये भी याद कर लेंगे, ये भी याद कर लेंगे, ये भी चलेगा। एक चीज और है, अगर a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा, a प्लस बी कोष्टक में और a माइनस बी ये कोष्टक में। ये तीन फार्मूला है। ठीक है, 1 2 3। गुणनखंड के और भी फार्मूला है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद से हम आपको क्या करते हैं, आपको पहला सवाल 5C का पहला सवाल हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, 5C है। 5C क्या कह रहा है, निम्नांकित व्यंजकों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। मतलब जो इस ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार का जो व्यंजक होगा, इस प्रकार का जो व्यंजक होगा, उसको हमें क्या करना है, छाटना है। पहला सवाल दिया है a स्क्वायर प्लस 10a, और देखिए क्या है, माना हमें सवाल पहला क्या दे, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, यानी a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 को हमें किसके रूप में लिखना है, इसके रूप में लिखना है। यानी इसके रूप में है या नहीं है, इसी चीज को हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल को हम 2-3 तरह से लगा सकते हैं, लेकिन हम दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूं। अब एक चीज देखिए, ए स्क्वायर यहाँ पे है तो ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। ठीक है, 2 मैंने लिख दिया। अब क्या है, अब ए की जगह पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए की जगह पे मैंने गुणे ए लिख दिया। अब फिर इंटू बी की जगह पे क्या है, 4 है, यहाँ बी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो बी की जगह पे ये 4 होगा। ठीक है, अब प्लस बी का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 4 का ही स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए ए की जगह पे ए हो गया, 2 की जगह पे 2 हो गया, ए की जगह पे हो गया, बी की जगह पे हो गया, बी की जगह पे हो गया। अब एक चीज देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 और ए प्लस 16 आएगा। अब एक चीज देखिए आप लोग, क्या ये इस तरह का है, यानी यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, इसलिए नहीं है। क्या होगा, यह व्यंजक, माने क्या लिखोगे, ये नहीं है। अब एक चीज और देखिए, इसको मैं दूसरे तरीका से सॉल्व कर रहा हूं। अब ए फर्स्ट तरीका हो गया, ये सेकेंड तरीका हो गया। ठीक है, यहां तक ए स्क्वायर प्लस 5a, हाँ चलो 5a प्लस ये भी 5a, अब प्लस क्या होगा, ये 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा तो ये कॉमन लूंगा, ए प्लस क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे कॉमन क्या लूंगा, यहाँ पे कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, पहला इसके रूप में नहीं होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद से हम पहले का दूसरा देखते हैं। ठीक है, और देखिए पहले का दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लो, 5x है तो क्या 2 फार्मूला में तो 2 लिखो, इंटू ए की जगह पे x है तो x लिखो, b की जगह पे 4 है तो 2 का स्क्वायर होता है,
तो 2 लिखो और फिर +4 लिखो। हाँ देखिए क्या हो गया, 4 है तो 4 हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ 20 स्क्वायर है तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। अब एक चीज देखिए, x का स्क्वायर माइनस ये 2 दूनी 4 x हो गया, और प्लस ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 5 दिया है लेकिन हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, माने इस फॉर्मेट में सेट नहीं हो रहा है, इस फॉर्मेट में ये सेट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, यानी हमें इस रूप में ये भी सवाल नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद से मैंने कर लिया 5C, इसके बाद से 5C का दूसरा हो गया। तीसरा सवाल को देखिए, अब देखिए x² प्लस 10x प्लस 25, यहाँ भी क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, x² यहाँ दिया तो स्क्वायर, तो x² तो मैच कर गया, प्लस यहाँ 2 दिया है तो 2 लिखोगे, प्लस ए की जगह पे क्या x है तो x लिखोगे, प्लस बी की जगह पे क्या है 5 का स्क्वायर होता है तो मैं 5 लिखूंगा और प्लस ये 5 का स्क्वायर करूंगा। अब ठीक है, देखिए फार्मूला हमारा क्या आ गया, x² तो x², 2 की जगह पे 2 आ गया, ए की जगह पे x आ गया, बी की जगह पे 5 आ गया, और ये अब एक चीज को देखिए सॉल्व करके, x का स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 x प्लस 5 का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये क्या आ गया, इस व्यंजक में सीधा सीधा मैच कर गया, फार्मूला पे सेट हो गया, तो इसलिए क्या है, ये है, यानी क्या लिखोगे, हाँ ये हाँ है, ये होगा आंसर। ठीक है, यानी पहले का तीसरा हाँ है, माने इस प्रकार के व्यंजक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हम चौथे सवाल को देखेंगे। हाँ, इसके बाद से क्या करेंगे, चौथा सवाल देखिए, 49m का स्क्वायर प्लस 140mn प्लस 100n का स्क्वायर। अब देखिए 40m है तो ए का स्क्वायर, यानी हम 7m का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 फार्मूला में तो 2 लिखेंगे, ए की जगह पे क्या है 7m है, और बी की जगह पे क्या है 10n है तो 10 और n लिखेंगे, और प्लस ये 10n का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब एक चीज देखिए, अब 7 दूना 14 और 14 दहा में 140, यानी 7m का स्क्वायर प्लस 140mn प्लस 10n का स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर हो गया 2ab और प्लस ए भी क्या है, माने इस प्रकार का व्यंजक है, ये भी क्या होगा, हाँ होगा, हाँ है, ये होगा आंसर। अगर बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर कक्षा 8 में अगर आप पढ़ रहे हो तो क्लास 9 और 10 का भी मैं गणित पढ़ाऊंगा, आपको 4 साल पढ़ने का मौका मिल जाएगा, और इंटरमीडिएट तक मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा, इंग्लिश का वीडियो पढ़ा हुआ है। तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगी, और एक बात और, अपने 3 दोस्तों को शेयर करोगे जो कक्षा 8 में पढ़ते हो। मैं क्लास 7 और क्लास 6 का भी मैथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला सवाल मैंने आपको बता दिया, इसके बाद से आप लोग दूसरे सवाल को देखिए, मैं हट जा रहा हूँ, इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा या वीडियो प्लस करके इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। अब एक चीज देखिए, दूसरे का पहला क्या है, दूसरे का पहला क्या कह रहा है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहला a² प्लस 2a प्लस 1। अब गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कई तरीका है गुणनखंड करने का, मैं इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज देखिए, यहाँ 2a है तो अगर हम a और प्लस a को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। हम सेम वही क्रिया करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, आप लोग जरूर सॉल्व क्या करोगे, लिखोगे a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ठीक है, a जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन क्या चीज होती है। अब इसमें दोनों में a कॉमन है, a कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, a यहाँ 2a है, a के बाहर आ गया, a के अंदर हो गया, और यहाँ पे क्या है 1 एक है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये a होगा प्लस 1 होगा, तो क्या आ गया a प्लस 1, और ये भी a प्लस 1, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। पहले का ए मैंने समझा दिया, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे मैसेज में लिखिएगा, मैं दोबारा इसको बताऊंगा। ठीक है, दूसरे का पहला मैंने बता दिया, दूसरे का दूसरा देखिए। अब देखिए दूसरे का दूसरा, मैं इस तरह से लिखा हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, साथ लिखेंगे, और इसको मैं सुविधा के अनुसार इधर लिख लूंगा। प्लस है तो मान में कोई अंतर नहीं होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। मैंने इसको सीधा कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। अब प्लस से 12 है तो 6x प्लस क्या होता है, 6x होता है, प्लस क्या हो गया, 36 हो गया। अब एक चीज देखिए, अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन हमें लेना है। तो 6 और इस दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, क्या हो जाएगा, x और प्लस ये 6 होगा। यहाँ पे मैं प्लस 6 कॉमन लूंगा तो x प्लस ये भी 6 होगा। अगर ये दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया तो आपका सवाल सही होता है। आपका क्या होता, सवाल सही होता है। अब क्या आंसर हो गया आपका, x प्लस 6 और ये भी क्या हो गया, x प्लस 6, ये आपका आंसर होगा। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे। अभी इस सवाल को देखिए, 4c का स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। देखिए ये जो सवाल है, जो आप लोग गुणनखंड पढ़ रहे हो, फैक्टर पढ़ रहे हो, ये क्लास 9, 10, 11, 12 में भी दिया हुआ है, क्लास 7 में भी दिया हुआ है। अब एक चीज देखो, मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता रहा हूँ लगाने का। इसका और इसका गुणा करते हैं, क्या होगा, 1 और 4 का गुणा करेंगे, क्या है, 4 आएगा। अपने माइंड में सोचेंगे किस संख्या को गुणा करने पे क्या है, 4 आए, और जोड़ने घटाने पर भी 4 आए। तो हम अगर 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या है, 4 आएगा। ठीक है, मैं फैक्टर लाइक फार्मूला में आपको बताऊंगा इजीली, इस तरह से आपको करना होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं। तो 4c का स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2c प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2c है, तो 2c रखो, 2 दूना 4 हो जाएगा, एक c बचेगा प्लस ये 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन होगा तो 2c या प्लस 1 होगा। अब ये देखिए ये दोनों क्या है, बस सेम है, इसलिए सवाल आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, 2c प्लस 1 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 2c प्लस 1, ये होगा आंसर। ठीक है, ये फार्मूला आपको करना ही पड़ेगा, मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। मैंने तीसरा बता दिया, इसके बाद चौथा देखिए। देखिए अगला क्या है, 36x का स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब एक चीज और, हम 36 और 25 का गुणा करेंगे। 36 और 25 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 30 का 0, 5 3 15 3 18, 2 6 12 कर दो, 2 3 6 1 7, 0 8 2 10 का 0, 7 1 8 1 9, यानी 900 आ गया। अब अपने दिमाग से सोचना है कौन ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पे 900 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है, 60 है। तो हम 25 और गुणे क्या करेंगे, 36 करेंगे तो क्या आएगा, 900 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने दिमाग से लिखेंगे 30 और गुणे 30 तो क्या आएगा, 900 आएगा, और 30 और प्लस 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। यानी ये हमारा फॉर्मूला सेट कर रहा है, इसलिए हम 60 की जगह पे ये लिखेंगे। ठीक है, ये होगा 36x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 30x प्लस क्या होगा, 25 होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो कितने बार में कटेगा ये कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 और 30 किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, या 6 से काटो, 6 से काटेंगे, 6x कॉमन लेंगे तो 6 के 36 6 आएगा, 6 25 30 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ क्या कॉमन लेंगे, 5 लेंगे कॉमन, 5 लेंगे तो 5 6 के 30, x आएगा 5 25 आएगा। अब एक चीज दोनों सेम है, इसलिए सवाल हमारा सही है। तो ये आंसर हो जाएगा 6x प्लस 5, आप कोष्टक में 6x प्लस 5। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों इस बात को ध्यान देना, एक सवाल को आप लोग कम से कम 5 बार लगाओगे। कितनी बार लगाओगे, 5 बार। अगर गणित पढ़ना है तो एक सवाल को कितनी बार लगाओगे, 5 बार लगाओगे, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चौथा हो गया, इसके बाद से लास्ट एक 5वां बचा, उसको देख लीजिए। अब हमें दूसरे का क्या है, 5वां है, दूसरे का 5वां सवाल है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस 9 का इसमें गुणा करेंगे, तो 9 इंटू 1 क्या आ गया, 9 आ गया। अब अपने दिमाग से हम सोचेंगे कि किसका गुणा करने पे 9 आएगा और जोड़ने या घटाने पे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3 गुणे 3 9 आ गया, और 3 प्लस 3 क्या आ गया, 6 आ गया।
ठीक है बच्चों, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दोगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और 3 दोस्तों को शेयर भी करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज और, आप चाहो तो 9x² प्लस इस तरह भी लिख सकते हो, 3 + 3 और x+1, ये हो जाएगा 9x² प्लस 3x, इसका गुणा इसमें होगा, अब प्लस ये इसमें 3x+1, इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सुविधा के लिए इसको एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। आप क्या करोगे, इसमें कॉमन लोगे, 3x लोगे तो 3 3 के 9 x होगा प्लस ये 1 होगा, क्योंकि 3x यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कर लिया। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3x+1, इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लेते हैं। किसी भी संख्या का कॉमन क्या होता है, 1 ही होता है। अब एक चीज देखो, ये दोनों क्या है, सेम है, सेम है तो क्या होगा, सवाल सही है, तो 3x+1 और ये भी क्या होगा 3x+1, ये होगा आंसर। और एक चीज बच्चों ध्यान देना, वीडियो को आप लोग पूरा देखना, पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, अगर एक या दो सवाल देख के छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे का पहला सवाल हम आपको बता रहा हूं। देखो तीसरे का पहला सवाल क्या कह रहा है, x² प्लस x+1/4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो भी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे 1 होता है, इसका गुणा करना है, तो क्या होगा 1 गुणे 1/4, ये 1/4 आ गया। अब अपने दिमाग से आपको सोचना है कि हम किसका गुणा करें, तो 1/4 आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 गुणे 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। ठीक है, हमें क्या लाना है, जोड़ या घटा के यहाँ पे 1 लाना है, तो अगर मैं जोड़ूंगा 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो 2 और 1 + 1 यानी 2/2 कट के क्या हो 1 हो। ये आप लोग साइड में जरूर लिखोगे, इस सवाल को, इसको आप लोग साइड में जरूर लिखोगे कि टीचर समझ जाए टीचर को कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लिखना है, इसके जगह पे ये लिखना है, यहाँ पे 1 के जगह पे, ये साल्व हो जाएगा, क्या होगा, साल्व लिखोगे x² प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने में क्या आता है, 1 आता है, यहाँ पे आपको बता दिया हूं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन अपने दिमाग से आपसे सोचना है। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो क्या होगा, दोनों में x ओनली कॉमन होगा, यहाँ पे x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 1/2 होगा और ये x यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 2x है तो 1x बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे कॉमन क्या है, 1/2 कॉमन ले लो, क्योंकि 1/2 गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, आयसे से भाग दोगे तो 1/2 क्या आएगा, 2 आएगा, और ये दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो सवाल क्या होता है, सही होता है। तो आप देखो 1x क्या होगा, x प्लस 1/2 और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1/2, ये होगा आंसर। बच्चों इस सवाल को कम से कम आप लोग 5 बार लगाओगे। अब ये 5C का लास्ट सवाल एक बचा हुआ, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, p² प्लस 5p प्लस 25/4, हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये सॉल्व लिखोगे, क्या लिखोगे, सॉल्व लिखोगे, और एक चीज यहाँ पे 1 होता है, 1 में इसका गुणा करेंगे तो 1 गुणे 25/4 तो क्या आएगा, 25/4, यही आएगा। अब एक चीज देखो ध्यान दो, हमें किस अपने दिमाग से सोचना है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, अपने दिमाग से सोचना है कि हम किसका गुणा करें कि 25/4 आए और यहाँ पे क्या आए, 5 आए। ठीक है, तो अपने दिमाग से सोचना है और एक सवाल को 5 बार लगाना है। अब एक चीज देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 लाना है, तो नीचे में 2 लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, अब गुणे यहाँ पर भी 2 लिखूं, 4 आ जाएगा। यहाँ 25 लिखना है तो क्या लिखूंगा, 5 और गुणे 5, ये क्या आएगा, 25/4, ये तो आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, 5/2 प्लस 5/2
तो हर बराबर तो 2 और 5 प्लस 5 ये क्या होगा 10 और 10 बटे 2 2 बचे 10 यानी क्या आ गया 5 हमें आ गया। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें इस 5p की जगह पे क्या भरना है इसको भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे p का स्क्वायर प्लस 5/2p प्लस 5/2p प्लस 25/4। बच्चों अगर आपको सवाल समझ में नहीं आएगा तो मुझे मैसेज जरूर करोगे, मैं दोबारा इसे बताऊंगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ p दिख रहा है क्योंकि p यहाँ है p यहाँ है, तो हम p यहाँ पे ले लेंगे तो 2p यहाँ है तो 1p बच जाएगा प्लस ये 5 बटे क्या बचेगा 2 बचेगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या है 5 से भी कट जाएगा 2 से भी कट जाएगा, तो प्लस हम 5 यहाँ कॉमन लिखेंगे 2 लेंगे। अब यहाँ सिर्फ p बचेगा और प्लस 5 से 25 में भाग दोगे तो 5 आएगा और 2 में इसको करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब ये दोनों क्या है सेम है इसलिए हमारा सवाल सही है। तो p प्लस 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 5/2, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 5C पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे